लखनऊ में 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीडीए साइकिल। अखिलेश की बड़ी रणनीति, सपा का मिशन 2027। हापुड़ में विधायक से एडीओ पंचायत ने की अभद्रता, जिलाधिकारी ने बिशन सक्सेना का किया ट्रांसफर। सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा देने पहुंचे थे विधायक। मुजफ्फरनगर में रोड एक्सीडेंट, अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, 5 घायल। गाजियाबाद की पेपर मिल में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद फैक्ट्री में मचा हड़कंप। मार्च में मई जैसी तपिश, गर्मी ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। 26 जिलों में हीट डे का अलर्ट जारी। वंदे भारतम नेशन 27 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीडीए साइकिल यात्रा। सपा का मिशन 2027, जनता के बीच पहुंचेगा संदेश। तैयारियां बड़ी कर ली गई है। अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति देखने को मिलेगी। साइकिल यात्रा से बढ़ाएंगे जनसंपर्क। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश की जाएगी। सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी साइकिल से लोगों से संवाद करेंगे। तो सपा का मिशन 2027, जिसको लेकर अब साइकिल से संपर्क किया जाएगा। रणनीति बनाई गई है सपा की ओर से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को साधने के लिए। खबर हापुड़ से है, जहां भाजपा सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाने पहुंचे सदर विधायक विजयपाल आड़ती के साथ एडीओ पंचायत के अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार को हापुड़ ब्लॉक परिसर में हुई। यहां पत्रकार वार्ता के बाद बीडीओ श्रुति सिंह के आग्रह पर विधायक चाय पीने के लिए रुके। इस दौरान एडीओ पंचायत बिशन सक्सेना ने विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले ही चाय पिलाई थी। साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते तो उन्हें भी इतनी बार चाय नहीं पिलाते। विधायक के अनुसार एडीओ पंचायत ने हाथापाई का भी प्रयास किया। जब विधायक ने उन्हें टोका तो उन्होंने पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। इससे वहां हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने एडीओ पंचायत को पकड़कर बाहर ले गए। इधर विधायक ने इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की है, जिस पर जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीडीओ को जांच सौंप दी है। एडीओ पंचायत को हापुड़ से गढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही उनके निलंबन के लिए लखनऊ मुख्यालय को पत्र भेजने की तैयारी की जा रही है। सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा देने पहुंचे थे विधायक, और वहीं ये नोकझोंक हुई। बीडीओ के सामने सदर विधायक के साथ बदसलूकी का ये मामला है। हापुड़ यूपी से खबर है, एडीओ पंचायत ने सीएम और पीएम को भी अपशब्द कहे, ये बात सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पेपर मिल में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि 3 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मोदी नगर के भोजपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। जांच फिलहाल जारी है। गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर बॉयलर फटने से फैक्ट्री में बड़े धमाके के साथ आग लग गई। आपको बता दें और इस हादसे के अंदर 3 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मोतीनगर के भोजपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर, जहां यूपी नंबर की बस ने पुलिस के चेतक वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 2 कांस्टेबल और एक चालक घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कांस्टेबल्स को अस्पताल में भर्ती करवाया। मोतीडूंगरी थाना इलाके में गश्त के दौरान ये हादसा होना बताया जा रहा है। पुलिस ने बस जब्त कर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। दुर्घटना थाना ईस्ट पुलिस फिलहाल चालक से पूछताछ में जुटी है। यूपी नंबर की गाड़ी जिसने गश्ती की पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। 2 कांस्टेबल जो कि घायल हुए हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मोतीडूंगरी थाना इलाके में गश्त के दौरान ये हादसा हुआ है। खबर अमरोहा से है, जहां शॉर्ट सर्किट से कॉटन वेस्ट कारखाने में भीषण आग का मामला सामने आया। कारखाने में रखा माल जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर कोतवाली के मोहल्ला तकिया मोती शाह का ये मामला है। भीषण आग की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। अमरोहा यूपी से खबर हम आपको बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से कॉटन वेस्ट कारखाने में आग होना बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कारखाने में रखा माल जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ और जयपुर कांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने नव दंपति के जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि पत्नी का भेद खुल जाने के बाद पत्नी ने अपने पति को कॉफी में मिलाकर जहर पिला दिया। इसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि सूचना पर तत्काल थाना खतौली पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त प्रकरण में पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो मेरठ कांड के बाद पति पत्नी का एक और मामला। खतौली के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो
का मुजफ्फरनगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां अनियंत्रित होकर कार पलट गई। आपको बता दें कि जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत होना बताया जा रहा है, तो वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कार सवार गाजियाबाद से हरिद्वार जा रहे थे। हादसे में मोहित व कुणाल की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रतनपुरी थाने के NH 58 पर यह हादसा हुआ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची दमकल, वहीं विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई है और फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आग की लपटों को देख दूसरी जनपद से भी दमकल विभाग की गाड़ियां मंगवाई गई है। वहीं वन विभाग की टीम आग लगने के कारण जानने के लिए मामले की जांच में जुटी है। दलितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के जिले में भूमाफियाओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर लगातार हड़कंप मचा हुआ है और लगातार एक के बाद एक मामले उखड़कर सामने आ रहे हैं। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसके ही खानदान के जालसाज रिश्तेदार द्वारा शहर के कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति की करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव धोखाधड़ी कर खरीदने का एक मामला उजागर होकर सामने आया है, जिसकी शिकायत बुजुर्ग के इकलौते पुत्र ने पुलिस अधीक्षक से की थी। पीड़ित की शिकायत पर ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिर उसमें उन्होंने पिताजी की वे बोला कि तुम्हारे पिताजी ने तो बहुत जमीन बेच दी है। तो मैंने पिताजी से बोला है, तो पिताजी कह रहे हमने कुछ नहीं बेचा है, कह रहे हमें कुछ मालूम नहीं है। कह रहे कि शुभम लोग आ गया था हमारे लाने KYC के चक्कर में और सम्मानियत के पैसे के निकालने के चक्कर में लोग आ गया था कि हम तुम्हारे पैसे निकलवा दें। कुछ कार्रवाई अपन ने करी चाहिए। तो इसमें 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीना। मथुरा में थाना कोसी कलान थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि निकास को लेकर यह पथराव हुआ। दरोगा संदीप सिपाही रिंकू मौके से गाड़ी को लेकर फरार हुए। पुलिस पर पथराव के बाद भी थाना प्रभारी मौके पर नहीं पहुंचे। मामले को लेकर पुलिस कर्मियों में आक्रोश है। भाजपा सरकार में पुलिस पर तो थाना कोसी कलान की यह घटना झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है। पुलिस पर पथराव के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। मामले को लेकर पुलिस कर्मियों में गहरा आक्रोश है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए मथुरा से संवाददाता वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं, ये एक कोसी कला थाने का एक मामला है जहां पर कुछ विवाद हो गया था। उस विवाद को चलते सादा वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे, जो मुस्लिम मोहल्ला बताया जा रहा है। उस मोहल्ले में सादा वर्दी में पुलिस वाले पहुंचे थे, तो वहां पे कुछ वहां के जो निवासी थे उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसको लेकर के वहां पुलिस ने अपनी जान बचाई। जैसे तैसे वहां से भागे और पुलिस को आगे जो वहां के जो आला अधिकारी थे उनको जानकारी दी, सूचना दी। जी। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो वहां कस्बा जो इंचार्ज है उनको बताया गया था, तो वहां से कस्बा इंचार्ज वहां पर मौके पर नहीं पहुंचे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां बिस्वा रेउसा मार्ग पर कांतापुरवा के पास तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रहे ई रिक्शे को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शे पर सवार कोवाखेड़ा निवासी बर्तन व्यवसायी रंजीत और रिक्शा चालक जिया लाला की मौके पर ही मौत हो गई।
आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार टक्कर के बाद डंपर भगाने की कोशिश में रिक्शे पर चढ़ गया। इस वजह से रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मथुरा में 5 साल के दिव्यांग बच्चे का शव तालाब में तैरता मिला। 3 दिन पहले घर के बाहर से बच्चा लापता हो गया था। गुरुवार को ग्रामीणों ने तालाब में बच्चे का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों की मदद से शव की शिनाख्त की गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। बेटे का शव देखकर मां और पिता बेहोश हो गए। घटना राया थाना क्षेत्र के नगला हर्राय गांव की है। पिता का आरोप है कि मितांश की हत्या कर शव तालाब में फेंका गया है। उसके सिर और आंख पर गंभीर चोटों के निशान हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। फूल सिंह और अयूब की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। आक्रोशित परिजनों की पुलिस से खींचतान भी हुई। परिजनों ने हाईवे जाम करने का प्रयास किया। थार में शराब की बोतल नमकीन मिलने से लोगों में आक्रोश है। थाना कोतवाली इलाके के राधापुरम चौराहे का ये मामला। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। यहां पर मार्च के आखिरी दिनों में तापमान ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1991 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के 16 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में हीट डे का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज सबसे गर्म रहा। यहां पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं गुरुवार को प्रदेश के दक्षिणी जिलों सहित प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और बुंदेलखंड के इलाकों में दिन में गर्मी के साथ ही लू जैसे हालात रहे। लोग तल्ख धूप में अनावश्यक निकलने से बचते दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में पछुआ हवा के कारण तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है। इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।